हेलो दोस्तों, आज अपन लोग भारतीय संविधान की क्लास 3 के को जानेंगे। क्लास 3 भारत शासन भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1861। 1861 में भारतीय शासन अधिनियम 1861 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का एक पांचवें सदस्य के रूप में नियुक्त विधि वेता के रूप में नियुक्त की गई थी। वायसराय वायसराय की कार्यकारिणी वायसराय की कार्यकारिणी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद एक पांचवें सदस्य के रूप के नियुक्ति विधि वेता के रूप में की गई थी। जिसे कानून ज्ञाता कहा जाता है। कानून ज्ञाता कहा जाता है। वायसराय कैनिंग ने अपनी कार्यकारिणी परिषद के जारी रखने का अधिकार दे दिया गया। कैनिंग ने अपनी कार्यकारिणी परिषद को जारी रखने का आदेश दे दिया गया या अधिकार दे दिया गया। कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तित रह सकता है। वायसराय कार्यकारिणी परिषद विस्तार की वायसराय की कार्यकारिणी जब विधायी कार्यों के लिए बैठेगी तब कम से कम तक अधिक 12 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया जाएगा, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। कितने सदस्यों की? 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। वायसराय की संख्या 17। 1861 में कैनिंग ने 3 भारत, बनारस राजा और पटियाला राजा 1862 में भारतीयों बनारस राजा पटियाला
पटियाला, दिनकर राय, दिनकर राय, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नियुक्त किए गए भारत की कार्यकारिणी परिषद एक 5वें सदस्यों के रूप में नियुक्ति विधिवेत्ताओं के रूप में की गई, जिसे कानून ज्ञाता कहा जाता है, और कैनिंग ने अधिकार दे दिया गया और इसे 6 माह के परिवर्तन तक रह सकते हैं। 12 सदस्यों की नियुक्ति की गई जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। 17 वर्ष की संख्या है और 1862 में 3 भारतीयों के बनारस राय पटियाला और सर दिनकर राय जो गैर सरकारी कानून के रूप में नियुक्त किए गए। प्रांतीय विधान परिषद का गठन। प्रांतीय विधान परिषद का गठन प्रांतीय विधान परिषद का गठन की सारणी बनाएंगे तो सारणी है बंगाल 1862, उत्तरी पश्चिमी उत्तर पश्चिम में सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत वर्तमान यूपी में 1866, पंजाब जो 1898, पंजाब जो 1898 विकेंद्रीकरण की शुरुआत। विकेंद्रीकरण की शुरुआत 2 खंडों में हुई है। पहला है मुंबई प्रेसिडेंस और मद्रास प्रेसिडेंस। दो खंडों में हुई है, मुंबई प्रेसिडेंस और
मद्रास प्रेसिडेंसी। पहली बार सदस्यों को बजट पर बोलने पर की अनुमति दे दी गई थी, यद्यपि पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इसमें बोलने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन सूचना के आधार पर सूचना देकर पूरा प्रश्न पूछ सकते थे। सूचना देकर पूरा प्रश्न पूछ सकते थे। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का आरंभ 1892 से हुआ है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का आरंभ अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ 1892 से हुआ है। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं? शक्ति प्राप्त है। 1892 अधिनियम के तहत भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में कहा गया कि 1907 में सूरत में कांग्रेस ने दो दल का विभाजन में बांट दिया। दल है नरम दल और गरम दल, दो दलों में बांट दिया। नरम दल और गरम दल। नरम दल को अपनी ओर मिलने के लिए भारत सचिव और वायसराय मिंटो के यह अधिनियम में पारित हुआ, इसलिए इसे मिलने मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया। सुधार अधिनियम कहा गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान की वृद्धि हुई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान की वृद्धि हुई।
नोट है, वायसराय लैरिस मिट्टो ने सांप्रदायिक निर्वाचन जनक के रूप में जाना जाता है। वायसराय को लॉरेंस मिट्टो के रूप में जाना जाता है। प्रश्न पूछने व सार्वजनिक प्रस्ताव रख सकते हैं। 1919 में कहा गया है कि सार्वजनिक यानी प्रश्न पूछ सकते हैं व सर्व प्रस्ताव रख सकते हैं।